नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिससे मिलना पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए काफी बड़ा काम था। जो पार्टी अध्यक्ष रहकर के भी जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाया था, वो अब लोगों के बीच में है, उन्हें समझ रहा है, उनकी भावनाओं को छूने की कोशिश कर रहा है। विरोधियों ने जिसकी छवि नासमझ, लापरवाह, गैर जिम्मेदार वाली बनाने की कोशिश की थी, उस नैरेटिव को उसने पलट कर रख दिया है। 150 दिनों की कठिन यात्रा, 3570 किलोमीटर की लंबी दूरी, सबके मन में इस बात को लेकर के संदेह था कि आखिरकार वो इसे कैसे पूरा कर पाएगा। लेकिन जब चला तो संदेह के सारे बादल छंट गए। रास्ते में लोगों का प्यार मिला तो उत्साह दोगुना हो गया। वो नए अवतार में दिखने लगा। धुन का धनी, समय का पाबंद और मजबूत शख्सियत 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं है। पार्टी के साथ साथ वो आम लोगों की उम्मीद बन रहा है। क्या उसका एक कठिन परिश्रम, बदला हुआ रूप बड़े बदलाव का संदेश है? तो चलिए देखते हैं व्यक्ति विशेष। ये सफर बदलाव का है। आम जनता से जुड़ाव का है। कन्याकुमारी से कश्मीर, तस्वीर बदलने की तदबीर। रास्ता कठिन, मुश्किल अभियान। मिल रही संजीवनी, लौट रही जान। उमड़ रहा जनता का प्यार। जुझारू छवि हो रही तैयार। कौन है राहुल गांधी जी और कौन है सोनिया गांधी जी और कौन है इंदिरा गांधी जी? ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान, सबके दिल में है उम्मीदों का उफान। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार के राजकुमार को अपने बीच पाकर लोग फूले नहीं समा रहे हैं। सब अपनी बात कहना चाहते हैं, सब अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आके थकान का एहसास नहीं हो पाना। नहीं, थकना है तो थका सकते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, बहुत नहीं है। लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं। लगाम डाली हुई है उन्हें लग रहा है कि ये शख्स उनकी बातों को जिम्मेदारों तक जोरदार ढंग से पहुंचाएगा। बैंक लो माकी एकराम को 22-30,000 ఇస్తుంది। बैंक లో ఇచ్చే అమౌంట్ మాకు ఏమీ కాదు। మేము బయట తీసుకోవాల్సిందే తప్పదు। And how much is the rate of the private labor? 2 rupees and 20%। अधिकतर लोगों को ये तस्वीर हैरान कर रही है। न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान भी कर रही है। ऐसे लोगों ने ये मान लिया था कि ये शख्स चूक चुका है। इसमें कहां वो क्षमता कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की दूरी कदमों से नाप ले। सुख सुविधाओं के पालने में झूलने वाला कहां इन कठिन रास्तों पर चल पाएगा। ये मुश्किल अभियान परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देगा। लेकिन ये तस्वीर बदलाव का संकेत है। खुद की और पूरे पार्टी की तस्वीर बदलने की तदबीर है। आम जनता से जुड़ाव का संदेश है। सबसे बड़ी बात कि इस मुश्किल अभियान को ऐसा अपार जन समर्थन मिलेगा, शायद ही किसी ने सोचा था। उसे किसी की परवाह नहीं, बिना हार जीत की चिंता किए उसने ठाना है। उसे खुद को जनता से जुड़ना है, उनका दुख दर्द समझना है। न सिर्फ समझना है बल्कि उनकी बुलंद आवाज बनकर खड़ा होना भी है। आम देशवासियों की आंखों में जो सपने पल रहे हैं, उन्हें पूरा करने की राह तलाशनी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दक्षिण से उत्तर तक, सबके बीच जाना है, सबको जगाना है, नफरत मिटानी है, प्यार बढ़ाना है।
यहाँ पे 100 लोग चल रहे हैं या 1000 लोग चल रहे हैं या 10,000 लोग चल रहे हैं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स दैट इज मच मोर पावरफुल देन 500,000 पीपल। व्हाट दे आर सेइंग टू मी, हाउ दे आर ट्रांसमिटिंग इट टू मी, हाउ दे आर टेलिंग मी देयर स्टोरीज, दैट टू मी इज ह्यूज अमाउंट ऑफ। लापरवाह, गैर जिम्मेदार, नासमझ राहुल गांधी को लेकर के विरोधियों ने जो नैरेटिव सेट कर दिया था, जनता भी उसे सच मानने लगी थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जिस मानसिक दृढ़ता, शारीरिक सबलता का परिचय दिया है, लोगों के मन में उनकी नई छवि बनी है। धुन के धनी, दृढ़ प्रतिज्ञ, मजबूत शख्सियत राहुल गांधी। देखिए खास रिपोर्ट। की सुइयां टिक टिक करते जैसे ही सुबह के 4:30 बजे तक पहुंचती हैं, राहुल गांधी के नए दिन की शुरुआत हो जाती है। आधे घंटे में तैयार, 5 बजे नाश्ते की टेबल पर हाजिर। राहुल के साथ यात्रा में शामिल कई लोगों ने ये भी कभी सोचा भी नहीं था कि वे सुबह 5:30 बजे तक नाश्ता निपटा लेंगे। लेकिन अगर राहुल के साथ रहना है तो समय का पाबंद होना पड़ेगा, पूरी तरह अनुशासन में रहना होगा। राहुल हमेशा कैंप से नाश्ता करके ही निकलते हैं। नाश्ते के बाद झंडा वंदन, इसके बाद ठीक 6 बजे राहुल गांधी उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं बदल रहे राहुल गांधी के। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्री बताते हैं कि राहुल गांधी की दिनचर्या में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का टाइम तय है। ये कभी डिस्टर्ब नहीं होता। 3 महीने से यही रूटीन है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, सुबह 4 बजे ही उठना है। जब सर्दी बढ़ने लगी तो कई बार यात्रा सुबह 6 के बजाय 7 बजे से शुरू होने का भी प्रस्ताव आया, लेकिन राहुल नहीं माने। राहुल का कहना है कि सुबह 6 बजे की यात्रा एक मॉर्निंग वॉक की तरह होती है, लेट होने वालों को एंट्री नहीं। शुरू में यात्रियों को ये रूटीन काफी टफ लगा, लेकिन अब तो आदत हो गई है। आमतौर से आदमी यात्रा में सुबह उठता है, थकान नहीं होती, शाम को थोड़ी सी थकान हो जाती है। इस यात्रा में जादू सा है, हम सुबह उठते हैं, थकान नहीं होती। अभी हम 6-7 घंटे चले हैं और ऐसा ही लग रहा है कि आज अभी अभी उठे हैं, अभी अभी यात्रा शुरू की। और ये आपकी देन है, हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी शक्ति इस यात्रा की मदद कर रही है। राहुल गांधी सुबह की यात्रा के दौरान अपने अगले रेस्ट पॉइंट से ठीक 3 किलोमीटर पहले टी ब्रेक के लिए रुकते हैं। यहाँ वे चाय लेते हैं। राहुल थड़ी पर भी चाय पी लेते हैं। इस दौरान वे चाय के साथ मूंगफली पाक, गज्जक वगैरह लेते हैं। यात्रा के दौरान जब वे चलते हैं तो दाएं बाएं 2 व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा साथ चल रहे लोगों से भी मिलते हैं। इसके बाद लंच ब्रेक वाली जगह रुक जाते हैं। राहुल अकेले लंच करते हैं। लंच उनका साधारण रहता है। लंच और डिनर फूड इंस्पेक्टर टेस्ट करते हैं। सैंपल लेने के बाद लंच उन तक पहुंचता है। बाहर से आया खाना वे नहीं खाते हैं। इससे पहले वे भारत यात्रियों और प्रदेश यात्रियों के ग्रुप से मिलते हैं। इसके लिए 45 मिनट तय है। यात्रा में साथ चलने वाले बताते हैं कि दिन में ब्रेक के दौरान वे सोते नहीं हैं। कई लोगों से मुलाकात करते हैं। यात्रियों के परिवार से भी बातचीत करते हैं। हमें ना चलने में बहुत मजा आ रहा है और भारत हम जोड़ रहे हैं। हमें चलने में बहुत मजा आ रहा है। नाम बताओ पहले। हमारा नाम तो हसीना मेघवाल। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी मेघवाल है। और आपका नाम? वर्षा मेघवाल। हमें चलने में बहुत मजा आ रहा है। क्या करना चाहती हो? मुझे पुलिस बनना चाहती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। लंच और लोगों से मुलाकात के बाद यात्रा फिर से शुरू होती है। शाम को भी रेस्ट पॉइंट से ठीक 3 किलोमीटर पहले होता है टी ब्रेक। इसके बाद कॉर्नर मीटिंग, जहां वे लोगों को संबोधित करते हैं, और इसके बाद उनका डिनर।
कई बार वे यात्रियों के साथ ही डिनर कर लेते हैं। रात में किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। सोने से पहले राहुल गांधी करीब 1 घंटा स्टडी भी करते हैं। इसके बाद रात 11 बजे के आसपास सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 4:30 बजे फिर से नए दिन की शुरुआत। राहुल गांधी बिजी शेड्यूल के बीच अपनी रूटीन एक्सरसाइज नहीं भूलते। जब समय मिलता है तो पुशअप, सिटअप, चिनअप वगैरह करते नजर आते हैं। इसके अलावा डिनर के बाद रात को 10 मिनट जरूर टहलते हैं। जहाँ भी नाइट स्टे होता है वहाँ 16 मूविंग वॉशरूम होते हैं। इनमें एक राहुल के लिए रिजर्व रहता है। ज्यादातर लोग 4 से 4:30 बजे के आसपास उठते हैं। सभी को 5:30 बजे झंडा वंदन के लिए पहुंचना जरूरी होता है। लेट होने पर एंट्री नहीं दी जाती। कंटेनर हाउस में राहुल गांधी के अलावा 146 लोगों के रुकने की जगह है। झंडा वंदन होने के बाद 6 बजे राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रियों के निकलने के बाद कंटेनर लॉक कर अगली लोकेशन पर भेज दिए जाते हैं। यात्रा में एक छोटा भारत बन गया है। अलग अलग भाषा, अलग अलग इलाके के लोग भाषा में संवाद नहीं कर पाते तो संकेतों का सहारा लेते हैं। यात्रा में कन्याकुमारी से 120 यात्री साथ चले हैं। करीब 20 राज्यों के कांग्रेस नेता शामिल हैं, जिनमें 30% महिलाएं भी हैं। सबसे आगे स्टेज से जुड़े लोक नृत्य कलाकार अपनी परफॉर्मेंस देते हुए चलते हैं। फिर तिरंगा दल और उसके बाद सेवा दल। राहुल गांधी के आसपास 500 से 800 मीटर के घेरे में कौन रहेगा ये सब फिक्स रहता है। राहुल 300 से 400 मीटर के विशेष सुरक्षा घेरे में चलते हैं। इसके बाद पुलिस का घेरा अलग से होता है। यात्रा शुरू होने से पहले कई लोगों ने इसके पूरे होने पर संदेह जताया था, लेकिन राहुल ने न सिर्फ अपनी मानसिक दृढ़ता बल्कि शारीरिक सबलता से भी सबको हैरान कर दिया। हर रोज कम से कम 22 किलोमीटर पैदल चलना किसी साधारण इंसान के बस की बात तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं और चेहरे पर शिकन तक नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि उनके व्यक्तित्व में अनोखा निखार आया है। जिन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर संदेह था, इस यात्रा में राहुल गांधी को लेकर उनकी सोच भी बदल गई है। अब सब मानने लगे हैं ये राहुल बदला हुआ है, जो धुन का धनी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, मुश्किलों से हारने वाला नहीं है, तन से तंदुरुस्त है और मन से मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजस्थान कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में जहां जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं गुटबंदी, फूट, नाराजगी वाले माहौल से भी पार्टी अब उभरती हुई दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एसेट बता करके राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस को एकजुट रहने का संदेश भी दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोक संस्कृति की फुहार, संगीत की मधुर झंकार, गिले शिकवे गुम हो गए। हम एक हैं की तस्वीर साकार। 4 दिसंबर रविवार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के झालावाड़ पहुंची तो कुछ ऐसा ही नजारा था। राहुल की एक झलक पाने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। नेताओं के साथ साथ आम लोग भी स्वागत के लिए आतुर हो रहे थे। आदिवासी समुदाय का तो उत्साह देखते ही बन रहा था। पारंपरिक परिधानों में सजे ढोल नगाड़े बजाते लोग झूम रहे थे, लेकिन जो सबसे खास नजारा दिखा वो ये था।
ढोल नगाड़ों की धुन पर लोक संस्कृति की फुहार पड़ने लगी तो मंच पर आसीन लोग खुद को नहीं रोक पाए। पहले राहुल गांधी, कमलनाथ और उसके बाद एक एक कर गहलोत, पायलट और दूसरे नेता हाथों में हाथ डाल थिरकने लगे। ये लोक संस्कृति से प्यार का इजहार तो था ही, कांग्रेस की एकता की सबसे बड़ी तस्वीर भी थी। सब मानो बताना चाह रहे हैं हमारा प्यार चीर नीर सा है, और जिन्हें फूट का तनिक भ्रम है वो आए और देख ले एकजुटता की ये शानदार तस्वीर। कुछ दिनों पहले ये तस्वीर पूरी तरह उल्टी थी। गहलोत पायलट गुट एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, लेकिन 3 महीनों के दौरान 2500 किलोमीटर की यात्रा के बाद मजबूत शख्सियत के रूप में उभरे राहुल ने पहले अपने एसेट वाले बयान से एकता का पाठ पढ़ाया, और अब ये तस्वीर जो ये बता रही है कि कांग्रेस का ये नौजवान चेहरा परिपक्व हो चला है। अब उसमें वो क्षमता आ गई है कि पार्टी को एकजुट रखकर विरोधियों के मुकाबले खड़ा कर सके। बात साफ है, इस पदयात्रा ने राहुल गांधी को बहुत कुछ सिखाया है, जो चीजें हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर कर नहीं समझी जा सकती थी, किसानों से हाथ मिलाने के बाद समझी जा सकती है, मजदूरों से मिलकर जानी जा सकती है, नौजवानों से रूबरू होकर समझी जा सकती है। जहाँ तक समर्थन की बात आप कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से राहुल जी के आगमन में उनके स्वागत के लिए लाखों लोग वहाँ पे खड़े थे और पूरे सड़कों पे थे। और आगे आप देखेंगे राहुल जी ने खुद उसको कहा कि बड़ा एक्सीलेंट ये हमारा इंतजाम रहा वहाँ पे, भीड़ का जो नियंत्रण रहा, जो लोग आए, उसके आगे भी आप देखेंगे कि इसी तरह से यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। एक और तस्वीर देखिए, झालावाड़ में यात्रा जब बीजेपी के जिला कार्यालय से गुजर रही थी तो वहां बड़ी संख्या में जमा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, लेकिन उस नारेबाजी पर राहुल गांधी का रिएक्शन शानदार था। फ्लाइंग किस देकर राहुल ने विरोधियों की धार कुंद कर दी। राजस्थान में झालावाड़ से यात्रा की शुरुआत कर राहुल गांधी ने एक साथ 2 चीजें साधने की कोशिश की। पहला, आदिवासी बहुल जिले से शुरुआत कर उन्होंने ये संदेश दिया कि कांग्रेस समाज के सबसे दबे पिछड़े लोगों के साथ है। इसके अलावा पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में बड़ी भीड़ जुटाकर कांग्रेस की सियासी ताकत का एहसास भी कराया। झालावाड़ तो आप जानते हैं बीजेपी का गढ़ माना जाता है, पर बीजेपी के इलाकों में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है जनता से, महिलाओं से, युवकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से। मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिल रहा है। ये लोग बोलते रहेंगे और मैं इसको, ठीक है, लोग बोलते हैं तो क्या हुआ, हम एकजुट हैं, हम एकता है, हम भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में सभी कांग्रेस नेता, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। झालावाड़ ही क्या, प्रदेश में जहां जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे प्रतिसाद ने प्रदेश कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। गुटबंदी, फूट, नाराजगी वाले माहौल से पार्टी उभरती दिख रही है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस यात्रा के दौरान की गई मेहनत का प्रसाद पार्टी को जरूर मिलेगा। तो राहुल गांधी की इस बदलती हुई छवि से कांग्रेस को भी बदलाव की उम्मीद दिख रही है। पार्टी नेताओं का यह कहना है कि पूरे देश में राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी से पूरी ताकत के साथ लड़ने का मादा रखते हैं। राहुल गांधी ही हैं जो कांग्रेस का बेड़ा पार कर सकते हैं। खास रिपोर्ट देखिए।
राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसके यात्रा का। पार्टी अध्यक्ष के रूप में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए राहुल गांधी ही एकमात्र उम्मीद की किरण है। पार्टी के इस विश्वास को चुनावी सफलताओं के आंकड़ों का साथ मिलता नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कतई यह नहीं है कि गांधी परिवार का सम्मोहन भारत की आम जनता के सिर से उतर गया है। भारत जोड़ो की यात्रा की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो भी राहुल गांधी की चुनावी रैलियां इस बात का गवाह रही हैं कि कांग्रेस में कम से कम भीड़ जुटाने के मामले में गांधी परिवार से बड़ा चेहरा तो फिलहाल किसी का नहीं है। हाँ, विरोधी ये बात जरूर कह सकते हैं कि इसमें राहुल गांधी का योगदान नहीं है। बात काफी हद तक सही भी हो सकती है। दरअसल राहुल गांधी के पास त्याग और बलिदान की जो विरासत है वो ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 1984 में इंदिरा गांधी का बलिदान और फिर 1991 में राजीव गांधी की हत्या को आज भी देश भूला नहीं है। लोगों को यह लगता है कि इस परिवार ने देश के लिए कई बलिदान दिए हैं। सिर्फ बलिदान ही नहीं, उपलब्धियों के नाम पर भी गांधी परिवार के पास काफी कुछ है। देश के आधुनिक निर्माता के रूप में जवाहरलाल नेहरू का नाम, या फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 के युद्ध में पाक को करारी मात देकर उसके 2 टुकड़े कर देना। राहुल गांधी और कांग्रेस इसे कभी भुनाने में गुरेज नहीं करते हैं। लोग राहुल को उनके गुण दोष के आधार पर कम देखते हैं। वे उनमें राजीव गांधी ढूंढते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों की सैर कराई थी। और जिस तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से शुरू की है और अब राजस्थान भी आएगी 4 दिसंबर को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि उन राज्यों में नहीं जा रही है जहां चुनाव होने। ये एक सबसे नकारात्मक पक्ष है कि आप हिमाचल नहीं जा रहे, आप गुजरात नहीं जा रहे, जहाँ चुनाव है। तो ये कई चीजें नेगेटिव है। और जहां तक है कि यूथ में उनके साथ भीड़ आना अलग चीज है, लेकिन वो वोट में कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। उसका मेजर रीजन है कि उनकी जो लोक शैली है, जो भाषा शैली है, वो यूथ के दिल में नहीं उतर रही। बात काफी हद तक सही हो सकती है, लेकिन अब राहुल गांधी नई पहचान बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वे इस विरासत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बल्कि उस विरासत की नींव पर आम लोगों के दुख दर्द से सरोकार रखने वाली छवि को ऊंचाई देना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वे अपनी इस कोशिश में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वे न सिर्फ कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने की कोशिश में जुटे हैं, बल्कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भरने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। राहुल कभी यात्रा के दौरान नेताओं का हाथ पकड़कर दौड़ते नजर आते हैं, तो कभी युवाओं के साथ पुशअप लगाते हैं। चित्रदुर्ग में उन्होंने एक टंकी पर चढ़कर तिरंगा लहराया था। इतना ही नहीं, एक मौके पर वे सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधते नजर आए, मानो बता रहे हैं कि मैं आप लोगों से कोई अलग नहीं हूं। तो रोज भीड़ दिख रही है, सोशल मीडिया पे जाओ, आपके चैनल पे जाओ, लाखों लोग साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा से सबसे ज्यादा केंद्र सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है। तो बीजेपी वालों को देश की जनता के बारे में जो फैसले ले रहे हैं उनकी तो चिंता कम है, राहुल गांधी की यात्रा की चिंता ज्यादा है। उनको चिंता करनी चाहिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पे काम करना चाहिए। तो लेकिन ये तो काम ठीक है कि वो डरते तो हैं कम से कम किसी से तो देश में। तो राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी की यात्रा का परिणाम ये है। आम लोगों से खुद को जोड़ने की इस यात्रा में राहुल ने आस्था के जरिए भी लोगों की भावनाओं को छूने की कोशिश की है। समय समय पर मुस्लिम तुष्टीकरण के बहाने विरोधियों के निशाने पर रहने वाले राहुल ने यात्रा के दौरान सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश की। जब उन्होंने मैसूर में श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, इस दौरान मंदिर में मौजूद तमाम लोगों ने पूरे गर्मजोशी से राहुल का स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना से पहले राहुल ने
मैसूर के ही मस्जिद आजम में भी हाजिरी लगाई और सेंट फिलोमेना चर्च में भी प्रार्थना की। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सुत्तूर मठ जाकर संत शिवरात्रि देसी केंद्र स्वामी जी का आशीर्वाद भी लिया। इन मौकों की तस्वीर भी राहुल ने ट्वीट की और बताया कि हिंदुस्तान पर सबका समान रूप से अधिकार है। कांग्रेस को नई ताकत, नई धार देने की धारणा के साथ शुरू की गई राहुल की भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में कितनी सफल होगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बात साफ है कि राहुल गांधी की इस यात्रा में बीजेपी विरोधियों को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वे लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो माना कि डगर कठिन है, अभियान मुश्किल है, लेकिन सोना तप करके ही तो कुंदन बनता है। मुश्किलों से दो हाथ करने वाले, बाधाओं का डट करके सामना करने वाले राहुल गांधी की जुझारू छवि तैयार हो रही है। व्यक्ति विशेष में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे किसी खास व्यक्तित्व से जुड़ी कही अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।